जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत बच्ची को किया रेफर, परिजनों का आरोप। मासूम बच्ची को मरा देखकर परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मऊ जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल से लापरवाही का गंभीर आरोप सामने आया है। जहां परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मृत बच्ची को ही रेफर कर दिया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि 5 वर्षीय मासूम नन्या रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल आई थी। इस दौरान वह गर्म दूध से झुलस गई, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और अस्पताल में समय पर समुचित उपचार नहीं मिला और बच्ची की मौत हो गई है। वही परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताते हुए इसे रेफर कर दिया, जबकि उस समय तो उसकी मौत हो चुकी थी। मृत अवस्था में बच्ची को रेफर किए जाने के बाद सामने आते परिजन भड़क उठे और अस्पताल में हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोप लगाया कि घटना के बाद डॉक्टर से सीएमएच इमरजेंसी वार्ड छोड़कर मौके चले गए और स्वास्थ्य विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी पीड़ित परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएमएस सर से तो हम खुद बात किए हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पता नहीं कि डॉक्टर की ड्यूटी सब पता चल जाएगा। ऑनलाइन ड्यूटी लगती है। ऑनलाइन नहीं लगा रहे हैं लोग। अरे मालूम अरे हो गया कुछ बाकी नहीं। आप देखिए यार, दूध इससे जो है दूध गिरा छटका, इसके ऊपर थोड़ा मोड़ा जल गई बच्ची। उसके बाद कल ला के अपने पैर पे बच्ची चल रही थी, बोल रही थी, सब कुछ कर रहे थे। ला के एडमिट कल कर रहे थे लोग, वार्ड में डाले। वार्ड में डालने के बाद एक मलहम लगाए, मलहम के बाद एक बोतल लगाए। उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया, रात भर कुछ भी नहीं आया। सुबह में एक नर्स आई, आने के बाद वो इंजेक्शन लगाई। लगाने के बाद वो बच्ची बोली, चल रही थी, सब कुछ कर रही थी और नाश्ता वास्ता की। उसके बाद सो गई आधे घंटे के बाद। उसके बाद उठाने के बाद बच्ची नहीं उठ रही थी, लेकर इमरजेंसी में आए। खाने के बाद यहाँ पे कोई नहीं बच्ची को देख रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं दूसरी जगह लेके जाओ, न रिफर दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना बता रहे हैं कि बच्ची का कंडीशन क्या है। उसके बाद हम लोग लेके गए बाहर, वहाँ वो भी कुछ नहीं, हमारे पास की बात नहीं, हमारे पास की बात नहीं है। प्राइवेट अस्पताल, जी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए, वो भी बोले हमारे पास की बात नहीं, लेके जाइए जहाँ लेके थे वहाँ लिखा पढ़ी करा के लेके। ये लोग पूछ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर भाग गए। उसके बाद सीएमएस साहब के पास गए हम लोग। सीएमएस साहब बोले अभी आ रहे हैं 9 बजे। उसके बाद घंटों तक हम लोग इंतजार किए, वो नहीं है। ना पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जो कल शाम को इलाज किए बच्ची का, उनका नाम क्या है। वो सीएमएस साहब बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर का नाम हमको पता नहीं है। हम बोल रहे हैं कि भाई सर आप लोग ड्यूटी लगाते हैं तो आपको तो नाम पता होना चाहिए। तो बोल रहे नहीं हमको पता नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं कि वो बच्ची का क्या कंडीशन, उसको कौन देखेगा। बोले चलिए हम अभी आ रहे हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ घंटों तक 2 घंटा अभी तक डॉक्टर का पता नहीं, सीएमएस साहब का अभी तक पता नहीं। क्या मरी हुई बच्ची को रेफर कर दिया था? जी मरी हुई बच्ची को रेफर कर दिया, बता भी नहीं है कि बच्ची मर गई। और हाँ, और लापरवाही मान रही है डॉक्टर की पूरा लापरवाही, क्योंकि डॉक्टर रात भर एक बार वो बच्ची को देखने के लिए नहीं है। क्या नाम था लड़की का? क्या उसका अनन्या नाम है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? थी लड़की का 6 वर्ष उम्र, लगभग 6 वर्ष। क्या मांग है आपकी? मांग यही है सर कि जो है डॉक्टर इलाज किए हो, सीएमएस साहब की लापरवाही, ये दोनों के ऊपर FIR हो और हॉस्पिटल की जांच हो। यहाँ पे दवा जो है हर मरीजों से जो है बाहर की दवा मंगाई जाती है और पैसे लोग कमीशन बना हुआ है और हर डॉक्टरों के पास दलाल बैठे रहते हैं। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर बैठते हैं हर डॉक्टरों के पास दलाल ठीक है और दलाल जो है कि दवा लिखाते हैं और लेके जाते हैं मेडिकल पर। मेडिकल से पैसा कमीशन इन लोग को आता है लिफाफा भर कर, और यहाँ पे दवा भी नहीं देखते हैं कि दवा कौन सी देना है, कौन सा नहीं देना। शाम का दवा लेके जाओ, ऐसे खा लेना। और यहाँ पे दवा के साथ साथ जो है सर कि लापरवाही यहाँ पे ये है कि बच्चों को यहाँ पे जो भी मरीज भर्ती रहता है, मरीज को डॉक्टर कभी रात में देखने नहीं आता है दोबारा कि मतलब कि कंडीशन क्या है, और सभी लोग बिंदास अपना वार्ड में जाकर बंद करके सो जाते हैं।
तो रेफर के लिए क्या? आपने कुछ रिफर के लिए पूछे, हाँ इसके लिए हम पूछे और डॉक्टर साहब से कि बच्ची क्या कंडीशन क्या सही है, बोले यार सही हो जाएगी, वो इसमें बहुत नॉर्मल बच्ची है, घबराने की बात नहीं है, वो सही हो जाएगी। कल ही हम लोग पूछे तो बोले हम लोग बोले एक्चुअली सब नॉर्मल बात, बच्ची चल रही थी। उसके बाद अचानक इंजेक्शन लगाने के बाद कम से कम डॉक्टर आते देखते तब तो उनको पता होना चाहिए। अब नर्स लोग को क्या पता है, किसी को भेज दो, डॉक्टर नहीं आए जी नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं आया, अभी तक डॉक्टर नहीं आया। ये भी नहीं हमको डॉक्टर बताया कि बच्ची मर गई है, इसको ऐसे है कि अब लेके जाइए आप लोग घर, ये भी नहीं बता रहे हैं लोग डॉक्टर। क्या कहें कि प्राइवेट अस्पताल हम बस बोला कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वो भी लिखित नहीं दे रहे हैं, इसको हम रेफर कर रहे हैं कहीं लेके जाइए आप। मानते हैं इसकी लापरवाही हुई है? लापरवाही भरपूर है। हमारे घर आज बारात आ रही है, कल बच्ची दूध से जल गई, हमारे परिजन लेकर भाग कर आए, यहाँ एडमिट किए। अगर डॉक्टर के समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर को रिफ़र कर देना चाहिए। डॉक्टर ने रिफ़र भी नहीं किया। सुबह तक बच्ची ठीक थी, वो बिस्किट और चाय बच्ची ने खाई और नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया और उसके आधे घंटे बाद बच्ची की डेथ हो गई। अब तब से हम लोग परेशान हैं साहब। तो क्या है, मरने के बाद रिफ़र किए, मरने के बाद रिफ़र किए। फातिमा ले गया, शारदा नारायण ले गया। जब बच्ची है नहीं तो डॉक्टर कैसे लेगा? तो मरने के बाद रिफ़र किए हैं। कल रिफ़र कर देते, रात में रिफ़र कर देते तो हम कहीं भाग कर उसका इलाज करा लेते। हाँ, पूरी नहीं, 101 नहीं, 110% लापरवाही है। मतलब 100 को रेफर किया गया? 100 को रिफ़र किया गया। अच्छा, डॉक्टर जली थी बच्ची, आपने कहा बच्ची जल गई थी? हाँ, दूध गिर गया था, ये पेट से सीना तक इतनी जली थी। आपके पास अगर इलाज नहीं है तो उसको छोड़िए, हम कहीं लेकर जाएंगे। क्या एज नहीं हुई बच्ची की? अरे भैया 3 से 4 साल की बच्ची थी और आज हमारे घर बारात भी आ रही है, ये भी ध्यान दीजिए। किसकी शादी? बेटी की? बेटी की शादी है। ये बच्ची क्या लगती थी आपकी? ये हमारे साले की लड़की थी। सुबह ठीक थी बच्ची? जब आप सुबह ठीक थी, सुबह उसके पिता ने दूध बिस्किट कुछ खिलाया, जब इंजेक्शन लगा तब बच्ची मरी है। तो इसका मतलब बोलते हैं कि आपको यहाँ लापरवाही हुई है? श्रीमान जी, आप लोग भी समझ सकते हैं। ये डॉक्टर चैम्बर छोड़ के भाग गए थे क्या? सुन ऐसा डॉक्टर चैम्बर छोड़कर भाग गए थे। डॉक्टर का पता ही नहीं है। सीएमएस साहब से पूछने के बाद भी सीएमएस साहब नहीं बता रहे हैं कि डॉक्टर की ड्यूटी किसकी थी, डॉक्टर का नाम नहीं बता रहे हैं। तो सीएमएस आए थे यहाँ पे? नहीं गए थे ना, हम लोग गए थे उनके। नहीं, सीएमएस यहाँ आए थे देखने बच्चे? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। प्रशासन के लोग आकर यहाँ खड़े हैं और प्रशासन के लोगों से हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सर हमारी मदद करिए। हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, हमको आपकी मदद चाहिए। जिला अस्पताल में एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष बताई जा रही है। इसका नाम अनाया है और अनाया उर्फ अनन्या है और ये बेलथरा रोड में वहाँ की रहने वाली है। और सहरोज़ में ये संभवतः अपनी बुआ जी के आई थी किसी की शादी में और वहाँ पर किन्हीं परिस्थितियों में इसके ऊपर खौलता हुआ दूध गिरा है, इसके कुछ अंग जल गए थे। इसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था इलाज के लिए, लेकिन आज बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों ने हंगामा किया और उनका कहना है कि इलाज ठीक से नहीं किया गया और किसी इंजेक्शन को देने की वजह से इनकी बच्ची की डेथ हो गई, जबकि उसकी हालत इतनी गंभीर नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो जाए। इस पर परिजनों ने जो रोष और आक्रोश था उसको देखते हुए कई थानों की फोर्स वहाँ भेजी गई, उन्होंने समझाया बुझाया गया। परिजन इस बात पर तैयार हुए हैं कि उनका जो बच्ची है जिसकी डेथ हुई है उसका जो है पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाए, तो उसका जो परीक्षण सबका जो है मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। और इसमें हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक आख्या भेजेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि इसमें एक टीम जो है डॉक्टरों की जो है जाँच करे और इसमें अगर इलाज में कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें कार्रवाई की